बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बलूचिस्तान के हालात कंट्रोल नहीं हो रहे, फिर खौफनाक अफसोसनाक खबरें आ रही हैं, दहशत गर्दी हो रही है। ताज़ा इतलात में मस्तूंग में रिमोट कंट्रोल बम धमाका हुआ है। बलूचिस्तान कॉन्स्टेबलरी के 3 एहलकार शहीद हो गए हैं, 19 जख्मी हुए हैं। इसके अलावा मस्तूंग में बलूचिस्तान के इलाके में इसी बारे में बताया जा रहा है कि हमले के बाद कोहलू में बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है। धमाके में एक शख्स जाँ बाक हो गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी है। पहले आप ये देखिए कि कांस्टेबली पर हमला किया गया, बलूचिस्तान कांस्टेबली पर, और उसके बाद अब ये बारूदी सुरंग का धमाका हुआ है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक जाँ बाक शख्स की शनाख्त शाहबख्श के नाम से हुई है और यहाँ भी कानून नाफिज करने वाले इदारे पहुंचे। इससे पहले 3 एहलकार शहीद हुए, बलूचिस्तान कांस्टेबली के 19 जख्मी हुए। ये भी रिमोट कंट्रोल बम धमाका था, ये दश्त रोड पर हुआ। इसके बाद वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीर दाखिला सब ने इसकी मजम्मत की है, अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि दहशतगर्दों को नहीं छोड़ेंगे, शौहदा हमारे लिए फ़ख्र का बायस हैं और उन दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन भी जारी रहेगा। एक और हादसे की खबर है विहाड़ी से। अनवाराबाद के करीब तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। ऐनी शाहिदीन ने कहा कि धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई, शोले और धुआं आसमान तक बुलंद हो रहा था। ये नहीं पता चल सका कि क्या वजह थी ये तैयारा गिरकर जिस तरह तबाह हुआ। तैयारा निजी ऑयल कंपनी के डिपो के करीब खेतों में गिरकर तबाह हुआ है और दूर तक धमाके की आवाज सुनी गई। खुशकिस्मती से दोनों पायलट महफूज रहे, जो दोनों सवार थे ये जख्मी हुए हैं। जख्मी पायलट्स को फौरी तिब्बी इमदाद भी फराहम की गई। दोनों पायलट जान बचा सके क्योंकि पैराशूट के जरिए तैयारे से बाहिफाजत ये पहले ही उतर गए थे। एक तरफ ये तशवीशनाक खबरें थीं और दूसरी तरफ एक बहुत ही हौलनाक हादसा हुआ है। मुसाफिर कोच पर कंटेनर गिर गया, 10 अफराद जाँ बाक और हलाकतों में इजाफे का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। ये करक के इलाके में हुआ है। कंटेनर के नीचे दबे मुसाफिरों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया गया। 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है। पेशावर से ये खबर है। करक इंडस हाईवे पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया जिसमें 10 अफराद जाँ बाक हो गए हैं और इसमें कई जख्मी हुए हैं। अब तक 6 लोगों की शनाख्त हो सकी है और ये बताया जा रहा है कि 16 मुसाफिर कोच में सवार थे जिसमें 10 मौके पर ही जाँ बाक हो गए, जिसमें बच्चे और खातून भी शामिल है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत ही अफसोसनाक खबरें हैं। दूसरी तरफ पुलिस हरकत में फिर आ चुकी है और गिरफ्तारियां हो रही हैं। इस दफा अब बारी है किसानों की। किसान निकले हाफजाबाद में, पंजाब में गंदम का रेट नहीं मिल रहा था। ये बेचारे एहतजाज के लिए निकले कि भाई हमें गंदम का रेट नहीं मिल रहा, मरीम साहब ने हमसे वादा किया था, वादा खिलाफी हुई है, उसके लिए बेचारे एहतजाज कर रहे थे और पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू कर दी। ये कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे थे, इनका कोई तरीके इंसाफ से ताल्लुक नहीं था, कोई सियासी मकसद नहीं था, नहीं, ये सिर्फ अपने हक के लिए निकले थे। गिरफ्तारियों के साथ साथ धमकियां भी दी जा रही हैं और मैंने सुना था कि एसएसपी आतिफ नजीर साहब बहुत काबिल अफसर हैं और एहतजाज भूखे मरते किसान का हक है। उम्मीद है इस धमकियां देने वाले मुलाजिम के खिलाफ कार्रवाई होगी, किसानों को एहतजाज की इजाजत मिलेगी। राय साकिब खुरैल साफी हैं, हाफजाबाद से इनका ताल्लुक है, एंकर पर्सन है, वो ये खबर दे रहे हैं। ये देखिए आप जरा सुनिएगा कि ये देखिए किस तरह से गिरफ्तारियां हुई हैं। ये देखिए बेचारे बस वहां से पकड़ के उनको धमकाया भी जा रहा है। ये देखिए इनको छोड़ा नहीं जाएगा, पता नहीं इनके साथ अभी क्या सलूक होगा। तो ये वहां पर गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अच्छा, इसके अलावा जी इमरान खान साहब के हवाले से खबर आई है कि चलें कुछ तो उनको रिलीफ मिला है। 2 दरखास्तें मंजूर हो गई इमरान खान की। ये तो एक ही दिन में उनके लिए 2 खुशखबरियां आ गई हैं कि आखिरकार चलें कुछ तो हो रहा है। बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं मिल रही थी, सलमान राजा को नहीं मिल रही थी, वो खबरें भी साथ साथ चल रही थी, लेकिन ये खबर आई कि इमरान खान की 2 दरखास्तें मंजूर। अदालत का बच्चों से बात और मेडिकल चेकअप करवाने का हुक्म। स्पेशल जज सेंट्रल FIA शाहरुख अंजुमन ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत ने बानी PTI की दोनों दरखास्तें मंजूर कर ली। जैसे हाल ये है कि जो चीज़ इंसान का हक है वो भी उसको नहीं मिल रहा, उसके लिए भी दरखास्तें देनी पड़ती हैं। इस्लामाबाद की एक अदालत ने बानी PTI इमरान खान की 2 दरखास्तें मंजूर करते हुए इनकी अपने बच्चों से बात कराने और इनका मेडिकल चेकअप करवाने का हुक्म दे दिया। स्पेशल जज सेंट्रल FIA इस्लामाबाद शाहरुख अंजुमन ने बानी PTI की जानिब से 2 मुतफरिक दरखास्तों पर समाअत की और फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बानी PTI की जानिब से उस्मान रियाज गिल और ज़हीर अब्बास अदालत में पेश हुए। वकील उस्मान रियाज गिल ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालत ने पहले भी मेडिकल चेकअप के हवाले से हुक्म जारी किया, पहले भी जारी किया, फिर किया है, माना जाए तो फिर है ना जी।
वकील उस्मान रियाज गिल ने मजीद कहा कि जेल डॉक्टर्स की मौजूदगी में जाती मुआलजीन से चेकअप करवाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया और ये कि इनका हक है, जाती मुआलिज से इनको चेकअप की इजाज़त होनी चाहिए। बहरहाल ये दोनों दरखास्तें मंजूर हुई। PTI के बानी की बच्चों से बात करवाना और मेडिकल चेकअप करवाने का हुक्म दिया। इसके अलावा अदालत ने हुक्म पर अमल दरामद की रिपोर्ट 28 अप्रैल को जमा करवाने की भी हिदायत कर दी है। तो ये दो बैक वक्त रिलीफ इमरान खान को मिले हैं। इमरान खान की नाअहली पर एहतजाज, मुलजमान के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई फिर मुअख्खर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से खबर है, PTI रहनुमा हाफिज फरहत अब्बास और इम्तियाज शेख की जमानत कबल गिरफ्तारी दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज फरहत अब्बास को जुमेरात तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। उबूरी जमानत 50,000 के मचलकों के एवज मंजूर कर ली है। तो कहीं रिलीफ की खबरें हैं, कहीं सख्तियों की खबरें हैं, सब चीजें साथ साथ चल रही हैं। आलिया हमजा साहिबा पहुंची डॉक्टर्स के पास, पैरामेडिकल स्टाफ के पास, और उन्होंने वहां जाकर उनसे इज़हार यकजहती किया और मरीम साहब के खिलाफ खूब तकरीर की। कॉलेज से निकालने का बदला किसी MS को, किसी डॉक्टर को, किसी पैरामेडिकल स्टाफ को दलील करवाकर नहीं लेंगे देंगे। यानी मरीम साहबा को मेडिकल कॉलेज से निकाला गया था, उनका मेरिट नहीं बनता था, उसका उन्होंने ये ताना देकर कहा है कि उसका बदला आप यहाँ पर डॉक्टर से ना ले मरीम नवाज साहिबा। अपनी महरूमियों का, अपनी एहसास कमतरी का बदला आवाम से लेना छोड़ दें। आप फॉर्म 47 की हुकूमत है, आप आवाम के दिल में ना कल बसते थे ना आज बसते हैं। हम अवामी लोग हैं, अवाम में रहते हैं और अवाम के साथ खड़े होंगे। और आखिर में सिर्फ इतना ही, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, जुल्म के ये ज़ाब्ते, इस गिरती हुई दीवारों को, इन गिरती हुई दीवारों को नारे लगवा रही हैं जी। ये ले जी, ले जी, फॉर्म 47 की आई हुकूमत को एक अधिकार और दो। टिकटॉकर जाली CM को मेडिकल कॉलेज से निकालने का बदला किसी डॉक्टर से नहीं लेने देंगे। डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने धरना दिया हुआ है। अब किसान निकल रहे हैं, किसानों को गिरफ्तार किया है। मगर दूसरी तरफ आप देखिए कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा की मामले खुसूसी सलमा भट्ट साहिबा ने क्या जवाब पेश किया। आहा सुभान अल्लाह, किसान को नुकसान नहीं हो रहा। किसानों सुन लो, पाकिस्तानी सुन लो, बेरोजगारों मजदूरों सुन लो, आपको कोई नुकसान नहीं हो रहा। इसके मुनाफे में कमी आई है। आप तो बहुत मुनाफा कमाते हैं, आपके मुनाफे में कमी आई है। चीख क्यों रहे हैं किसानों? पिछली हुकूमत ने 2022 में गंदम की कीमत 2000 से बढ़ाकर 4000 कर दी थी। ये पिछली हुकूमत थी तहरीक इंसाफ की, उसका सारा किया जा रहा है। क्यों आपको गलत कामों पर लगाया उन्होंने? क्यों आपकी आदतें खराब की? आपको भूखा मरने देते, आपकी फसल जो काश्त की गई थी उसकी कीमत आपको ना देते, आपकी अकल ठिकाने आती उसी वक्त। ये जिस तरह हम कर रहे हैं, मरीम साहब की हुकूमत जो कर रही है, कहती हैं पिछली हुकूमत ने 2022 में गंदम की कीमत 2000 से बढ़ाकर 4000 कर दी, किसान का मुनाफा 100% कर दिया। हमारी हुकूमत आई तो गंदम नहीं खरीदी, जिससे गंदम की मंतकी कीमत मार्केट में मुकर्रर हुई। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी सलमा भट्ट साहिबा की गुफ्तगू सुन लें आप। सूरत भी किसान को नुकसान में नहीं देखना चाहते, उसका प्रॉफिट मेक श्योर करना चाहते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि 2 साल पहले जो 2022 में पिछली हुकूमत जो थी, उन्होंने एक हरकत की कि जो 2200 या 2300 रुपए वाली गंदम थी उसको अचानक 4000 रुपए ले गए। अब किसान को जाहिर बात है, किसी को भी इतने आप 100% प्रॉफिट ले जाएंगे उसको अच्छा लगेगा। अब जब इस दफा गवर्नमेंट ने उसको जब बाइंग नहीं की तो वो प्रॉफिट जो है वो रैशनलाइज हो गया। जब प्रॉफिट रैशनलाइज हुआ है, आपको एक चीज के ऊपर रैशनलाइज के जो मिलना चाहिए जायज हो गया जी आपका मुनाफा पे मुनाफा हो रहा है, अचानक आपको पता लगे 25 रुपए मुनाफा हो रहा है, तो आपको तो बुरा लगेगा, आपको, मुझे भी बुरा लगेगा, सबको बुरा लगेगा। अब ये जो वो वाली जो गैप है ना, जो प्रॉफिट के अंदर कमी आई है, वो एक तशवीश का बायस है, तशवीश की लहर है। किसान को लगता है कि अगर एक साल के अंदर प्रॉफिट के अंदर 70% कमी आ गई तो अगले साल मुझे ज्यादा नुकसान ना हो जाए। ये एक तशवीश जरूर है। फिर जो ठेके गंदम ले जी, वो कह रहे हैं ये तो तशवीश है आपकी कि आगे कुछ हो जाएगा, ये और ना कम हो जाए, वरना आपको तो मुनाफा हो रहा है। किसानों सुन लो। अब ये देखिए दूसरी तरफ महमूद बुखारी साहब हैं, ये चेयरमैन किसान खाद फाउंडेशन है महमूद बुखारी। वो कहते हैं गंदम का जो रेट 2 बरस पहले था अब इसका आधा भी नहीं मिल रहा। मोहतरमा मरीम नवाज ने कहा था गंदम लगाएं, आपको नुकसान नहीं होने दूंगी। हम बहकावे में आ गए। बहकावे में क्या? वो बता रही हैं आप तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, आपका सिर्फ हमने प्रॉफिट कम किया है। अब हम किसान नाक से लकीरें लगाएंगे लेकिन गंदम नहीं बेचेंगे। आपने किसान को तबाह कर दिया, अपने लिए इमारत, गाड़ियां, बंगले, किसानों के लिए कुछ नहीं। और ये इत्तेहादी कहें, पीपल्स पार्टी वाले क्या कहें, नदीम अफजल चंद साहब, वो कहते हैं पंजाब के 4 करोड़ काश्तकारों की कमर टूट चुकी है, इनकी गंदम खरीदने वाला कोई नहीं। 1 मन गंदम की कीमत 2000 रुपए भी नहीं मिल रही। एक अदद पिज्जा 1 मन गंदम से ज्यादा महंगा है। ये काश्तकार अगले सीजन में गंदम काश्त नहीं करेगा, हुकूमत को गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी और आटा रोटी सब महंगा हो जाएगा। ये अब नदीम अफजल चंद साहब चले,
हुकूमत तो इन्हीं की वजह से चल रही है, पीपल्स पार्टी की वजह से। क्या जो मर्जी लें, इनका तो अब गंदम का भी मसला है, आवाज़ उठा रहे हैं और नहरों के हवाले से भी ये बात कर रहे हैं। अब इनके बयानात ही हैं, मगर नून लीग को पता है कि इन्होंने इसी तनख्वाह पर काम करना है। उनका अपना बयान है हनीफ अब्बासी साहब का, ये सिर्फ नूरा कुश्ती है, इनकी जरूरत ही नहीं है कुछ इस तरह का काम कर सकेंगे। बयानात की हद तक हैं, बयानात इनसे जितने मर्जी दिलवा लें, लेकिन हुकूमत को नुकसान पहुंचाने के लिए, हुकूमत को मुश्किल में डालने के लिए, या किसान की दाद रसी के लिए, या किसान को रिलीफ दिलवाने के लिए ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। उसका माशी कत्ल होते देखेंगे और सिर्फ यह है कि एहतजाज कर देंगे, इस तरह के बयान दे देंगे, और इससे ज़्यादा ये कुछ भी नहीं करेंगे। ऐसी तो नहीं है, उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत इन्हीं की वजह से है, हम जाएंगे तो ये कहाँ बचेंगे। तो फॉर्म 47 की हुकूमत बनाने में, 26वीं तरमीम करवाने में जिन लोगों का हाथ है, जिनकी वजह से चल रही है, वो उनके खिलाफ कुछ कर नहीं सकते। ये सिस्टम सारा इन्हीं लोगों के ऊपर खड़ा हुआ है, ये एक दूसरे का साथ इस तरह देंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।